जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं कुछ चुनावी अभिभाषण के बारे में। जो आजकल नेता लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, एक से एक बयानबाजी कर रहे हैं, पर कुछ बयान ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक रूप से भी उनमें गलत तथ्य जुड़ा होता है। वह बड़े ही शानदार भाव से बोलते हैं, मगर उन्हें शायद ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। ऐसे एक उदाहरण है सपा पार्टी से, जो कि अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आए थे और वो कहते हैं आप ही की सरकार बनेगी। और सपा के नेता बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं और हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आते हैं, रोज आते हैं। तो जो सपने में आना बहुत ही अलग बात है। ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, कोई बात समझा देते हैं, झूठ कहानियाँ सुना के, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और बात रही यदुवंशी होने की, तो महाभारत उठा के अगर देखोगे तो महाभारत युद्ध होने के बाद जब गांधारी बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी अपने 101 पुत्रों के मरने के बाद, 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी उनकी, तो 100 पुत्रों के मरने के बाद जो विलाप कर रही थी, तो इस दुख को श्री कृष्ण जी नहीं देख पाए और माँ गांधारी के पास गए। तो उन्होंने गुस्से में आके श्री कृष्ण जी को श्राप दे दिया था कि आपका भी आपके जो अपने सगे संबंधी हैं, पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर जाएगा। और इस श्राप को सच करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने यादव कुल के जितने भी सगे संबंधी थे, जितने भी लोग थे, सबकी मति भ्रष्ट कर दी थी। इसी वजह से जो उनका पुत्र साम था, उसने ऋषि दुर्वासा को दुबले पतले होने का अपमान किया था, तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया था। तो इस कारण यादव कुल बिल्कुल नष्ट हो गया था। इस धरती लोक पे यादव कुल नहीं जी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनका भी एक श्राप था, उन्हें भी मरना था, क्योंकि जो धरती लोक पे आया है उसे तो मरना ही है। तो इस तरीके से यादव कुल का एकदम अंत हो गया था। और जो बचे हुए थे उस कबीले में, क्योंकि पहले राज्य भी थे, कबीले भी कहा जा सकता है, तो उनके राज्य में जो बचे हुए लोग थे वो अहिर थे, क्योंकि अहिर और यादवों में अंतर होता था। तो जो अहिर थे वो भगवान श्री कृष्ण जी की जो जितनी भी अच्छाइयाँ, और इन्होंने महाभारत युद्ध कराया और गीता पाठ पढ़ाया, तो इन सब का क्रेडिट लेने के लिए उन लोगों ने खुद को यादव वंश का घोषित कर दिया। तो वो अहिर हैं जो आजकल जितने भी यादव लगाते हैं अपने नाम के पीछे, वो यादव नहीं अहिर हैं। अब इनको कौन बताए कि तुम अहिर हो। और इतनी शानदार भाषण बोलते हैं, आप बिल्कुल मतलब डंके की चोट पे कहते हैं कि हम यादव हैं। और ज़रा इतिहास उठा के देखो तो पता चलेगा यादव हो या अहिर हो, बात अहिर यादव की नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई धार्मिकता नहीं काम आनी चाहिए। अगर काम आना चाहिए ना, तो भारत के बारे में, भारत की जो बेरोजगारी है उसके बारे में बात करो, भारत की शिक्षागत ढांचा जो है उसके बारे में बात करो, भारत में भुखमरी, गरीबी, इन सब की बात करो, भारत का विकास कैसे हो इस पर चर्चा करो, ये विकासशील से विकसित कैसे हो इस पर चर्चा करो। सरकार तभी अच्छी चलती है जब विपक्ष मजबूत होता है। हमारे भारत में विपक्ष मजबूत नहीं है। यूपी में सपा का मजबूत है, मान लो है, थोड़ा मजबूत है, बट केंद्र में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई पार्टी है, कांग्रेस वगैरह, जो मजबूत है। और भाजपा बहुमत की सरकार है, वो अपना काम कर रही है। राजनीति का अर्थ होता है कि विपक्ष का मजबूत होना। विपक्ष मजबूत है तो वो ऐसे कई कार्य होते हैं जो जनता के विरुद्ध होते हैं, उसे कर सकते हैं। अब जैसे अभी विधेयक पास हुआ था, जब किसानों का विपक्ष मजबूत होता
तो तुरंत माना अधिवेशन लाया गया था, पर फिर भी फर्क पड़ता। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है, जो सरकार के मन में आया कर दिया। हालांकि माफ़ी भी मांगी, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। 400 से अधिक किसानों भाइयों को हमने गंवाया। अब आप आपके माफ़ी मांगने से वो वापस नहीं आ जाएंगे, ना उनके उजड़े हुए परिवार आ जाएंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए था। और मान लो जो किसान विधेयक था, ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो, उसमें कुछ चीज़ें गलत थी मगर कुछ सही भी थी। मगर एक पॉइंट ये है कि सरकार को अगर पता होता कि ये विधेयक इतना ज़्यादा एग्रेसिव रूप ले लेगा किसान के मध्य, तो कभी नहीं लागू करते। क्योंकि जो कुर्सी है ना प्रधानमंत्री की, सबको प्रिय है। कोई नहीं चाहता है कि उस कुर्सी को छोड़ा जाए। अगर प्रधानमंत्री विधेयक लाए थे तो कोई कारण हुआ। एक कारण ये भी हो सकता है कि जब विधेयक लाया गया तो कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए लाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो विधेयक है ना, इससे पहले ये पूरा किसानों का विधेयक का जो ढांचा था तैयार किया गया था, ये सारी चीज़ें अमेरिका में भी एक बार लगाई जा चुकी थी, पर वहाँ फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो कृषि प्रधान देश थोड़ी ना है। अमेरिका कृषि प्रधान देश नहीं है, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है। और जो प्रधानमंत्री जो है वो खुद नहीं इन सारी नीतियों की तैयारी करते हैं, उनके खुद के सलाहकार होते हैं। और सलाहकार कोई ऐसे वैसे नहीं होते हैं, IAS IPS ये ऑफिसर जाके उनको अच्छे सलाहकार बनते हैं। तो हमें सोचना चाहिए। चलो वो अलग बात रही, मगर हम बात कर रहे हैं अभिभाषणों के बारे में। तो बात ये है कि यूपी में राम और कृष्ण जी का एजेंडा चल रहा है। ये चल रहा है कि बीजेपी जय श्री राम के नारे लगाएगी तो हम भी कहेंगे हम यादव हैं। तो बीजेपी अगर जय श्री राम का नारा लगा रही है तो वो ये नहीं कह रही कि हम राम जी के वंशज हैं। और वैसे भी राम जी के वंशज, सिसोदिया वंश के जो लोग हैं वो भी राम जी के वंशज माने जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश से थे राम जी। चलो कृष्ण जी का तो उदाहरण पता है कि उनके पूरे कुल का नष्ट हुआ, मगर भगवान राम जी का जो परिवार था वो तो बहुत आगे चला। अगर हम लोग कहें कि राम जी के वंशज हमारे बीच हैं तो होंगे, मगर कृष्ण जी के नहीं हैं। इतिहास स्वयं को कभी कभार दोहराता है, ये बात सच है। ये जो भाजपा वाले जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ये राम नाम का एजेंडा एक तरीके चला रहे हैं, और ये कृष्ण जी का एजेंडा, ये गलत है। राम मंदिर के बारे में हमेशा भाजपा ही कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, ऐसा नहीं है। राम मंदिर को बनवाने के लिए हजारों की जानें गई हैं, लाखों की जानें हम कह सकते हैं। जब बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही थी, बाबर ने बनवाया था, तो उसके युद्ध में आसपास के जितने राजा थे सब लड़े। नांगा जो होते हैं, नांगा लोग जिसे दिगंबर कहते हैं, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती है, पता नहीं हजारों लाखों नांगा आके पर्वतों से लड़े हैं, सन्यासी लड़े हैं, और भी अनेकों लोग, बहुत से लोग राम मंदिर को जान दिए हैं। वो अलग बात थी कि एक ऐसी तारीख आई जो बीजेपी के काल में थी और बीजेपी के समय में राम मंदिर बना, लेकिन बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने ना, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। मगर अब इनके समय में बना है तो ये उसका फ़ायदा अवसर उठा रहे हैं। भाई अवसर है, अवसर का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है, फ़ायदा उठा रहे हैं अवसर का। लेकिन तुम यानी सपा वाले, आप किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो? आपके सपनों में आ रहे हैं तो क्या आप फ़ायदा उठाओगे? और सपने में कौन जानता, तुम झूठ भी तो बोल रहे हो, और आते भी होंगे तो ज़रूरी नहीं कि यही कहते हो तुम्हारी सरकार बनी, कुछ और भी तो कह रहे होंगे। तो भाई अगर आप लोगों को भी जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलना था ना, तो 2017 से पहले आपकी सरकार थी, आप मथुरा का जो विवाद है उसे सॉल्व कर देते, आप बोलते फिर राधे राधे, आपका भी एक अवसर बनता।
और बीजेपी का तो अवसर है ही, वो तो बोल ही रहा है जय श्री राम। फिर पता चलता, मज़ा आता कि हाँ देखें कौन जीतेगा, दोनों का एजेंडा है। भगवान भी ऊपर से देखते होंगे तो शर्म खाते होंगे कि हमारे नाम से लोग भीख मांगते थे, आज वोट मांग रहे हैं। और वैसे भी बता दूं कि जो राम मंदिर है अभी का नहीं, राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। और मथुरा का मंदिर कुषाण वंश के समय पे बना था। कुषाणों ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई थी। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि आप इतिहास को पढ़ें, जानें और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको समझें। ये समझें कि कौन हमारे लिए ठीक हो सकता है। अब हमें एक चीज़ दो चीज़ें ना मिल रही ना सही, मगर हमारे देश का जो बाह्यगत ढांचा है वो तो मजबूत होगा। और इससे पहले अब आप खुद भारत की नीतियाँ इतने अंदाजे से लगा सकते हो कि एक समय वो था जो पाकिस्तान की तरफ अमेरिका था, और अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर भारत पे परमाणु बम डालने आ रहा था सन 1972 के युद्ध में, याद होगा। और आज भारत की ऐसी रणनीति रही कि अमेरिका भारत के फेवर में इतना है कि वो पाकिस्तान को भूल गया है। समझ रहे हैं आप? और जिस समय अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में था, उस समय पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। जब विभाजन हुआ था तो लगभग 55 से 53 करोड़ रुपए भारत ने पाकिस्तान को दिए थे। और शायद इसी वजह से गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी। एक कहीं ना कहीं कारण यही है कि गांधी जी को गोडसे ने गोली इसीलिए मारी क्योंकि पहली बात तो विभाजन कर दिया, फिर जब पाकिस्तानी अपने देश चले गए काफ़ी मार काट हुआ, काफ़ी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई थी उस समय। ये सारी चीज़ें गोडसे ने भी देखी। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद अब कोई आपके अपनों को काट दे, मार दे, फिर आपसे पैसे मांगे, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा 55 करोड़। उस समय लगभग 7 करोड़ मुसलमान थे भारत में। 7 करोड़ में बहुत से मुस्लिम भाई हमारे देश में ही रह गए और सब चले गए, तो उसमें से 55 करोड़ रुपए मांगे। उन 55 करोड़ रुपयों को पहले पटेल जी ने और नेहरू जी ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। समझे आप? तो ये सारा इतिहास अगर अभी कोई बात कह दी जाए तो आधी जनता भड़क जाती है। भड़को मत। पहले भड़कना और भटकना दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति भटकता है वही अधिकतर भड़कता है। भड़कने से पहले इतिहास पढ़ लो, फुल प्रूफ इतिहास पढ़ के फिर समझो। हालांकि हम बापू से हम लोग बहुत प्रेम करते हैं और बापू की भी एक तरीके से मांग सही थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो भी लोग गए थे उन्होंने सारा टैक्स तो भारत को जमा किया था। 47 में विभाजन हुआ, 48 तक RBI एक ही बैंक रही भारत पाकिस्तान की। तो जो उन्होंने टैक्स जमा किया है तो वो अपना टैक्स मांगेंगे ही। उनकी बात सही थी, इसीलिए वो बैठ गए आमरण पर। मगर जितने मुंह उतनी बातें होती है। पता नहीं क्यों नहीं उसे अच्छा लगा, उसने बापूजी को गोली मार दी। चलो वो अलग की बात है, मगर हम लोग आज की जो विरासत है उसे संभालना होगा हमें। ये नेता जो ये गलत बयानबाजी देते हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति को, विविधताओं को नहीं समझते। इनके सपने में कृष्ण जी नहीं आते, कुर्सी आती है, चमकती हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की भी कुर्सी, सब आते हैं। और मेरा कहना यही है आपसे कि आप थोड़ा सजग बनो, समझदार बनो, इतिहास को देखो, परखो और फिर वोट करो। आप किसी को वोट करो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी आज़ादी है। किसी के दबाव में वोट ना करो, किसी के लालच में आकर वोट ना करो। आपको कोई नहीं पसंद तो सीधे नोटा दबा के आओ,
मगर वोट भी खराब मत करना। यही हमारी ताकत है, बाकी हमारे पास कोई ताकत नहीं। क्योंकि एक बार जो निर्वाचित हो जाता है फिर वो हमारे बस की बात नहीं रहती उस पर। फिर वही समय आता है कि बेटा 5 साल बाद देख लेंगे तुमको। तो फिर अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह करिए, किसी की अफवाहों में मत आइए और किसी के भड़काऊ बातों में मत आइए। आप खुद समझदार हो और प्यारे भारत के निवासी हो। आपको पता है कि हमारी आज़ादी कितने दुखों बाद मिली हमें। हमारे पूर्वजों ने कोड़े खाए, पता नहीं क्या क्या मार खाई और पता नहीं कितने बलिदान दिए, तब हमें हमारी आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को संभाल के रखो। नेता तो चाहता ही है कि भड़के लोग हमारे फेवर में आए। जाओ, जिसके फेवर में जाना है जाओ, मगर सोच समझ के कि हम अपने देश का भविष्य तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, बस मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि मैं आप सबको एक बार फिर से सचेत कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।